श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। पूजा करने और पूजा पूरी तरह से विधि विधान से करने में बहुत फ़र्क होता है। पूजा का पूरा फ़ायदा मिले और मन शांत रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पूजा करते वक्त इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। पूजा करने और भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ नियम कायदे बनाए गए हैं और 36 तरह की भगवान की सेवा बताई गई है कि किस तरह की सेवा करने से क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, जिनका पालन करने से घर में संपन्नता बनी रहती है। किस भगवान की पूजा में कौन-सा फूल चढ़ाना चाहिए या फिर किस भगवान को कौन-सा दीप जलाना चाहिए, इन सब की पूरी जानकारी जब हो जाती है तभी पूजा हमारी सफल बनती है। किस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए या रविवार को किस पेड़-पौधे को जल नहीं देना चाहिए, जैसी धार्मिक जो मान्यताएँ हैं, उन बातों का भी हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रोज़ पूजा करते हैं और आपका मन अशांत रहता है तो इसका मतलब है कि पूजा पाठ में कहीं कुछ गलती हो रही है। मन की शांति और जिस भी मनोकामना से अगर आप पूजा कर रहे हैं वो पूरी नहीं हो रही है तो भी आपकी जो है पूजा सफल नहीं है। तो उसकी पूर्ति के लिए पूरे विधान से जब पूजा की जाती है तब हमारी पूजा सफल होती है। इसके लिए क्या नियम बनाए गए हैं, आइए इस बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहला है शिव जी, गणेश जी और भैरव जी, इन सभी को तुलसी का दल नहीं चढ़ाया जाता है। दूसरा है तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो ऐसे पत्तियों को पूजा में भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़क कर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर दिन तुलसी माता के तुलसी दल को तोड़ें। रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। फिर है सूर्य देव को शंख के जल से अर्घ्य कभी नहीं देना चाहिए। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाती हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान ज़रूर करना चाहिए। इन्हीं की कृपा से लक्ष्मी जी और समृद्धि दोनों हमारे घर में विराजमान रहती है। माँ दुर्गा को दुर्वा जो होती है वो नहीं चढ़ाई जाती। क्यों? क्योंकि दुर्वा से उनके पुत्र जो गणेश हैं वो तृप्त होते हैं। तो माता दुर्गा को जो है दुर्वा नहीं चढ़ाई जाती। यह गणेश जी को विशेष रूप से अर्पित की जाती है। दुर्वा रविवार को नहीं तोड़नी चाहिए। बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में कभी भी जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन जो है लक्ष्मी का निवास होता है। हर दिन अलग अलग देवी देवताओं का निवास होता है, उसमें दैत्यों का भी आप जानते हैं कि निवास होता है। उसमें पूरा समय सारणी बनी हुई है कि पीपल के वृक्ष में किनका वास होता है। तो बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में कभी भी जल अर्पित नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में कभी भी गंगा जल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, लोहे के बर्तन हो गए, प्लास्टिक हो गया, तो इनमें हमें गंगा जल कभी भी नहीं रखना चाहिए। गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना शुभ माना जाता है। जो केतकी का फूल होता है वो शिवलिंग पर कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। इसी के साथ माता लक्ष्मी को कभी भी आक के फूल, मदार के फूल वो अर्पित नहीं करने चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से अगर आप कमल का फूल अर्पित करते हैं और इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः आप चढ़ाते रहते हैं, मतलब 5 दिन तक वो अशुद्ध नहीं होता, शुद्ध रहता है, 5 दिनों तक वो शुद्ध रहता है, तो आप वापस से पानी छिड़क कर उसको वापस चढ़ा सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसी के साथ दीपक से दीपक दिया से दिया कभी नहीं जलाना चाहिए। इसके अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वो रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम दोनों टाइम दीपक अवश्य लगाना चाहिए। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जरूर जलाना चाहिए, जिससे कि हमारी जो पूजा है वो सफल हो। जिस दिए को आप जलाकर रखते हैं अपने मंदिर में, उस दिए से कभी भी आप आरती ना करें। आरती के लिए या तो आप दूसरा दिया जलाएं घी का, या तो फिर आप कपूर से आरती करें, लेकिन जो दिया आपने जला दिया मंदिर में उस दिए से आप कभी भी जो है आरती नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसी आरती करते हैं तो भगवान आपकी प्रार्थना भी नहीं सुनेंगे, साथ ही आपकी पूजा भी जो है वो विफल हो जाएगी। तो कुछ बातें ऐसी हैं जिनका हम खास ख्याल रखते हैं। जैसे आप सभी को पता है, फटी हुई किताबें नहीं होनी चाहिए, अखंडित मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए, मिट्टी
की मूर्ति जो है ना वो अखंडित नहीं होनी चाहिए। अब अखंडित हो गई है तो क्या करेंगे उसको, आप उसको जो है मिट्टी की मूर्ति को पानी में गला दीजिए, अच्छे से वो घुल जाती है, घुल मिल जाएगी तो आप उसको गमले में डाल दीजिए, धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा करके आप गमले में डालते जाइए। तो वो जो है वेस्ट भी नहीं होगा और आपकी जो मूर्ति है वो यहाँ-वहाँ फेंकी भी नहीं जाएगी। इसी के साथ शिवलिंग जो होता है ना वो अगर टूट भी जाए तो वो कभी अपवित्र नहीं होता, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो अगर शिवलिंग आपका टूट जाता है घर में रखा हुआ तो आप उसको कभी ना हटाएं, उसकी पूजा आप निरंतर करते रहें, उसमें कोई भी दोष नहीं होता। आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोज़ लेकर आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओम नमः शिवाय, जय माता दी।